धीरे धीरे उस सोच का जीवन जियो, सात्विकता का जीवन जियो। मेरे पास भी अनेकों लोगों आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े हैं, कांग्रेस की पार्टी के जुड़े हैं, ऐसा नहीं अनेकों प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। मगर जहां नीति न्याय धर्म की बात आ जाती है, मैंने कहा जिस दिन फिर मैंने कहा पहले उसके पहले आज भी जहां मध्य प्रदेश बाद जहां दर्जनों विधायक सांसद ऐसे हैं जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन ने सहयोग करके उनको आगे बढ़ाया, मगर वो सब कुत्ते की पूंछ के समान। जब आएंगे तो सीधे बन करके आएंगे, गुरु जी हमें जिता दीजिए, हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। और चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र हाथ में आया नहीं, वो पूछ जो कि तो टेढ़ी हो जाती है। एक के बाद एक को कई को देखा गया। इसीलिए मैंने जब दिल्ली से शंखनाद किया तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं अपनी स्वतः ऊर्जा एक भी अब अधर्मी अन्यायी उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्राप्त तो ही करेगा जो मां के चरणों में जाकर हाथ रख करके संकल्प करेगा। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से विरोध नहीं है। जो संकल्प करेगा कि मैं नशा मांस मुक्त जीवन जीऊंगा, चरित्रवान जीवन जीऊंगा, और आज के बाद से संकल्प लेता हूं कि एक भी भ्रष्टाचार, 1 रुपए का ना भ्रष्टाचार करूंगा, और मेरे पास जितनी सामर्थ्य होगी उतना भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने में अपनी पूरी क्षमता को झोंक दूंगा। मेरे लिए असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टियां करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च कर रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैं इस मंच से भी वादा करके जाता हूं कि अगर मेरे महाशंखनाद के समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख व्यक्ति आकर वहां संकल्प करें कि हम अपनी पार्टी में किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, ईमानदार व्यक्ति को टिकट देंगे, अगर वह वादा करे, अगर वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति संकल्प ले ले, वह कल तक कैसा था, चोर था, बेईमान था, डकैत था, भ्रष्टाचारी था, मगर कम से कम अगले चुनाव में उसे संकल्प करवाए कि वह पूर्ण मुक्त जीवन जिएगा, तो मैं आज भी मंच से वादा करता हूं कि तुम्हें अरबों खरबों पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक संकल्प लेने की जरूरत है। दिल्ली के गद्दी में भारतीय जनता पार्टी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को बिठा दूंगा, कांग्रेस चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी को बिठा दूंगा। एक बार निर्णय तो लो। भगवान की जय। 300-400 व्यक्ति ईमानदारी से आगे नहीं उठकर खड़े होना चाहते, और अगर उठकर नहीं खड़े होना चाहेंगे तो वह महाशंखनाद मेरा ऐसे लोगों को धूल चटाने में भी देरी नहीं करेगा। उस महाशंखनाद के बाद बहुत कुछ बदलेगा। मैं एकांत साधनाओं में रत रहता हूं, मगर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं समाज के एक एक गांव में जाऊंगा, समाज को जगाऊंगा और इन बेईमानों को धूल चटाऊंगा। भगवान की जय। अगर तुम चाहो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे पास है, मगर मैंने आजादी के बाद से अब तक का जो भी आंकलन किया, पूरे देश को तड़पा तड़पा करके लूटा गया, मगर उन बेईमानों को आज जरा सा तरफ नहीं आया। आज सचेत होने का वक्त आ गया है, मां की चेतना जागृत हो चुकी है। योगी राज शक्तिपुर जब तक इस भूतल में है तब तक अधर्मी और अन्यायों को ठोकर मारता ही रहेगा। या तो सुधर जाओ या तुम्हें सुधारेगा अवश्य। भगवान की जय। और तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो सर्वोच्च से सर्वोच्च सत्ताओं को भी चुनौती देता हूं कि अगर तुम मेरे सर को झुका सको तो झुका करके देखो। न गलत करता हूं न गलत सहता हूं, उस मां के चरणों पर हर पर अपने मस्तक को रत रखता हूं कि अगर तुम मेरे चेतनांश हो तो एक जीवन संकल्प वालों का जीवन जो, एक जीवन साधकों का जीवन जो। युग बदलेगा, सतयुग आएगा, कलयुग का विनाश सुनिश्चित है। जिस तरह कलयुग अपनी साम्राज्य स्थापित कर ले गया, किसी को पता नहीं चला, उसी तरह एक न एक दिन सत्य का साम्राज्य स्थापित होगा। भगवान की जय। तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को लगाना है सच्चाई ईमानदारी के लिए। अपने बच्चों को ईमानदार बनाना है, उन्हें भ्रष्ट बेईमान नहीं बनाना। उन्हें कहना कि नमक रोटी खा लो, एक जीवन गुजार दो, एक वस्त्रों में जीवन गुजार दो, फटे हाल जीवन गुजार दो, मगर कभी भी अनीति अन्याय अधर्म का उसके साथ समझौता मत करो। मगर उसके पहले अगर सुधार करना तो मैंने कहा 2 बिंदु, हमारे विधायक और सांसद ये 2 ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अधिकारी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अतः बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ। मैंने सतत अपने तीनों बच्चों को समाज सेवा में लगाया है। मैंने इन्हें धन संपदा का भंडार नहीं दिया, इन्हें यही सिखाया है कि अगर 1000 रुपए की सामर्थ्य तुम्हारी व्यक्तिगत है तो 100 रुपए में अपना जीविकोपार्जन करो। धन के वैभव के भंडार तुम्हारे बन पाए ना बन पाए, मगर संस्कारों के ऐसी पूंजी अर्जित करो जिस तरह तुम्हें इस जीवन में मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसी तरह तुम हर जीवन में एक समाज सेवक रूप में, एक साधक के रूप में, एक साधिका के रूप में बार बार समाज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस परम सत्ता की कृपा प्राप्त हो। एक बार उस सोच में जीवन आकर खड़े हो, एक बार सत्य का धरातल पकड़ लो, एक बार सत्य की डोर पकड़ लो, उस परम सत्ता पर अपना विश्वास स्थापित कर लो।
उसके लिए मैं सतत साधनारत रहता हूं और तपस्थली पर भी अखंड मां का गुणगान चल रहा है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देश के कोने कोने में 24-24 घंटे के 5-5 घंटे के आरतियों के अब तक कई लाख आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में किए जा चुके हैं। मैं तो समाज के बीच बहुत कम आ पाता हूं, यात्रा में भी आता हूं, हजारों हजारों लोग चाहते हैं कि मेरे चरण स्पर्श करने को प्राप्त कर। मैंने कहा मेरा जीवन अलग है, मैं एक साधकों का जीवन जीता हूं। तुम मेरे चरण नजदीक से स्पर्श करके उतना आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाओगे जितना तुम्हारे अंदर नमन भाव है। तुम अगर दूर से भी प्रणाम करना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद उससे कई गुना ज्यादा आपके प्रति रहता है।